हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएफडी कोर्स। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 14 स्टैटिक्स का एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोल रहा है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन डाटा इज रिप्रेजेंट इन अ फॉलोइंग टेबल। ठीक है, देखिए कोई पौधा है, उसका जो लीव्स यानी जो पत्ता है, ठीक है ना, उसको मेजर किया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ लीव्स है वो है 40, ठीक है ना, मतलब 40 पत्तों को मेजर किया गया है तो वह कितने मिलीमीटर के हैं, ठीक है ना। और यहाँ पास जो भी लेंथ है उसको मिलीमीटर में दिया गया है, ठीक है ना। जैसे 3 पत्ते ऐसे हैं जिनका जो लेंथ है 118 mm से लेके 126 mm के बीच में है। वैसे करते करते 2 ऐसे पत्ते हैं जिनका जो लेंथ है 172 से लेके 180 mm के बीच में है, ठीक है ना। ऐसे एक डाटा दिया है हमको, ठीक। उसके बाद इस डाटा के अनुसार हमको ये बताना है पहले, दूसरे और तीसरे में, ठीक है। सबसे पहले पहले को पढ़ते हैं। बोला है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा, ठीक है। इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए आप हिस्टोग्राम बनाइए, ठीक है। या कहने का मतलब ये है कि आप हिस्टोग्राम की मदद से इस डाटा को रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है ना, पहले नंबर में, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर को मैं बाद में पढ़ूंगा, ठीक है ना, कि अभी पढ़ दूंगा तो कंफ्यूज होने का ज्यादा चांस है, ठीक है ना। मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, आप भी कंफ्यूज हो जाएगा। पहले नंबर को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा हट के है, ठीक है ना। पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा हट के क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे, ठीक। बोला है कि ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा, मतलब इस डाटा को रिप्रेजेंट के लिए आप हिस्टोग्राम बनाए, ठीक है। देखिए हिस्टोग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले, ठीक है ना, यहाँ पास जो लिखा होना है द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो यहाँ पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब समझिए बात को, 118 से लेके 126 है, ठीक है ना। अब यहाँ पास 27 आएगा, ठीक है ना। मतलब बात को समझिए, ये 26 और यहाँ पास 27। अब यहाँ पास अगर 26 अगर होता तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कंटिन्यूअस है। 118 से 126, फिर 126 से 135, 135 से 140, ऐसे होता तो ठीक होता है। लेकिन यहाँ पास आप देखेंगे तो 126, ठीक है ना, उसके बाद 127 दे दिया है, मतलब 1 डिफरेंस आ गया, ठीक है ना, मतलब 1 यूनिट का डिफरेंस आ गया, ऐसे भी कह सकते, ठीक है। वैसे यहाँ पास भी 135, 136 है, ठीक है ना। देखिए अगर आपको हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है ना, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब सेम होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। 126 तो यहाँ भी 126 ही है, 135 तो यहाँ भी 135 है, ठीक है ना। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं कि द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट कंटिन्यूअस, है ना। यहाँ पास जो गिवन फ्रीक्वेंसी है वो कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो उसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए, ठीक है, बहुत अच्छे समझिए, ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, जितने भी अपर लिमिट है, ठीक है ना, अपर लिमिट मतलब इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक। इधर वाला जो भी साइड है ये आपका अपर लिमिट, ठीक है ना। अपर लिमिट में आपको 0.5 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना, और सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा 0.5 लोअर लिमिट में। जितने भी ये लोअर लिमिट है, ठीक है ना, इसमें आपको 0.5 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, माइनस करना पड़ेगा, ठीक, एक हिसाब से कहे तो। उसके बाद इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक। तो उसके बाद जो भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आएगा, ठीक है ना, उस डाटा को मैं यहाँ पास लिख दिया, ठीक है ना। जैसे जितने भी लोअर लिमिट है, ठीक है ना, उसमें माइनस करेंगे आप 0.5, ठीक है ना, तो यही डाटा आएगा, ठीक है ना। उसके बाद जितने भी अपर लिमिट है उसमें 0.5 को ऐड करेंगे तो ये डाटा आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पास देखिए 0.5 और 0.5 कहने का मतलब है कि एक में हम माइनस किए, एक में ऐड किए, ठीक है ना। तो यहाँ पास आप देखेंगे तो ये वाला, ठीक है ना, ये वाला जो चीज है यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वाला सेम आएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है 126.5 तो 126.5, 135.5 तो 135.5, है ना। ये डाटा जो है ना क्रॉस जो सेम हो रहा है, ये इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। अगर ऐसा है तब तो ठीक है, आप हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं है तो फिर लफड़ा होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पास हमने कंटिन्यूअस कर दिया, आपको भी ऐसे करना, ठीक है ना। उसके बाद अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पास आप ग्राफ में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएंगे, ठीक है ना, इतना तो बनता ही होगा आपका। उसके बाद नंबर ऑफ लीव्स कितना है, 40 है, ठीक है ना। बात को समझिए 40 है, लेकिन यहाँ पास
जो नंबर ऑफ लीव्स है वो थोड़ा ग्रुप बना के दिया है, एक एक तो दिया नहीं है कि एक एक पत्ते का मेजर करके 2-3 इकट्ठे दिया है ना। तो यहाँ पास मैक्सिमम जो गया है ठीक है ना 12 गया है, तो हम 13 तक ले गए ठीक है ना। नंबर ऑफ लीव्स इधर लिखना, लेंथ इन mm कितना लेंथ का है ठीक है ना। अब आइए उसको बनाते हैं। तो पहला है 118 से 126 ठीक है ना, लेकिन इस डाटा को अब हम नहीं लेंगे ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं है ठीक है ना। अब इधर आएंगे हम ठीक है ना, ये हमने बनाया है सॉल्यूशन, ये कंटिन्यूअस है। तो पहला हम लेंगे 117.5 से 126.5 ठीक है ना, यानी यहाँ पास 117.5 और यहाँ पास आप ले लेंगे 126.5 ठीक है ना। उसके बाद दोनों को ऊपर ले जाएंगे और कहां तक ले जाएंगे 3 ठीक है ना। मतलब नंबर ऑफ लिप्स कितने हैं 3 है ना, इन दोनों के बीच में यहाँ पास देखिए, इसको लीजिए आप ना, नंबर ऑफ लिप्स कितने हैं 3 है ठीक है ना। इन दोनों के बीच में देखिए यहाँ पास जो बना है उसको मत ध्यान दीजिए, ये पहला नंबर ध्यान दीजिए, 117 से लेके 117.5 से लेके 126.5 ठीक है ना। कितने लिप्स है 3 लिप्स है, तो यहाँ पास 3 लिप्स तक इसको ले जाइए ठीक है, ऐसे ले जाना है ठीक। पहला आपका खत्म। सेकेंड नंबर में है 126.5 से 135.5 ठीक है ना। अब इसमें कितने लिप्स है 5 ठीक है ना, तो 5 लिप्स तक ले जाना है इसको, और ऐसे ले जाके ऐसे करना है। और यहाँ पर जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम दे देना है, मतलब नाम नहीं देना है, कुल मिला के यहाँ पास लिखना है कितने क्या बोलते हैं लेंथ का है ठीक है ना, 135.5 ठीक है। इस डाटा को नहीं लिखना है, इस डाटा को ध्यान में रखते हुए लिखना है ठीक। इसके बीच का जो लिप्स है ठीक है ना, मतलब 126.5 मिलीमीटर से लेके 135.5 मिलीमीटर के बीच में कितने लिप्स है 5 लिप्स है ठीक है ना। इसके बीच में 3 लिप्स है, इसके बीच में 5 लिप्स है ठीक है ना, कहने का मतलब यही है ठीक। अगला है 135.5 से 144.5 कितने 9 है ठीक है। इस चीज को ऊपर लेते जाना है और यहाँ पास 9 के सिधाई में, और यहाँ पास इसको यहाँ नीचे लिख देता हूँ 144 है ना 4 आप पेंसिल से लिखेंगे तो आ जाएगा, मार्कर पे इतना मोटापा है क्या बताए हमारा, आ ही नहीं जा रहा है ठीक। 144.5 ठीक है ना, इसके बीच में कितने लिप्स है 9 लिप्स है ठीक है। ये 359 लिख रहा हूँ, ये आपको लिखना नहीं है ठीक है ना, मैं आपको समझाने के लिए बस लिखा हूँ। इतने मिलीमीटर के बीच में 3 पत्ते हैं, इतने मिलीमीटर के बीच में 5 पत्ते हैं, सेम वैसे ठीक। आगे बढ़ते हैं 144.5 से लेके 153.5 के बीच में 12, मैक्सिमम 12 ही क्या है। यहाँ पर लिख रहा है 153.5 ठीक। ये आपको नहीं लिख रहा है 35912, मैं आपको बताने के लिए बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ ठीक। फिर उसके बाद 153.5 से 162.5 में 5 है ठीक है, 162.5 162.5। उसके बाद 171 4 है, मतलब 4 तो हल्का से नीचे आएगा 171 चलिए आगे देखते हैं। आप लोग हमको ना देखिए, हम कुछ दूसरे चीज को देख रहे थे ठीक है ना, अब इस पर फोकस कीजिए। अगला है हमारा 171.5 से 180.5 ठीक है, इसके बीच में 2 है, 80.5 के बीच में 2 यानी 2 कहाँ पास है मामला खत्म। ऐसे आपको कलर आते हैं, ऐसे हिस्टोग्राम बनाना है ठीक। चलिए अब आपकी ओर ध्यान देते हैं ठीक। वहाँ एक ऑब्जेक्ट था, थोड़ा आवाज कर रहा था, इसलिए नहीं आपका फोकस बन रहा था ठीक। ऐसे आपको हिस्टोग्राम, मतलब ऐसे हिस्टोग्राम बनाना है ठीक ना, और ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है ठीक है। नीचे नंबर ऑफ लिप्स ठीक है ना, और इधर नंबर ऑफ नहीं, इधर नीचे लेंथ रहेगा, इधर नंबर ऑफ लिप्स रहेगा ठीक ना। रिप्रेजेंट करना इधर जितने भी लेंथ का है ये सब ऐसे कर देना है ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि अभी सेकंड और थर्ड नंबर का जवाब बाकी ही है। इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर सेम डाटा, ठीक है ना, पूछ रहा है कि क्या इस डाटा को आप किसी और माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई अलग ग्राफिकल, मतलब कोई अलग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम कैसे रिप्रेजेंट किए, हिस्टोग्राम के मदद, हिस्टोग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किए, ठीक है ना, इस डाटा को। तो एक और डाटा है, ठीक है ना, उसके थ्रू भी आप इस डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जो सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। उसके बाद थर्ड नंबर बोला है कि इज इट करेक्ट टू कंक्लूड द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग बाय। देखिए क्या आप कंक्लूड यानी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स है, ठीक है ना, वो 153 mm से अधिक है, मतलब 153 mm से अधिक है, ठीक है ना, और क्यों नहीं। यहाँ पास सीधी सीधी बात है, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए 5 4 9 2 11, ठीक है ना, 11 153 से अधिक 11 है, ठीक है ना, और यहाँ पास आप देखेंगे तो यहीं पास 12 हो गया लीव्स, ठीक है ना। तो यहाँ पास सीधे से आंसर हो जाएगा आपका नो, ठीक है ना। अब वाई आप रीजन दे दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पास ऐड करने पर कम आ रहा है, ठीक है, इसीलिए। ठीक, ऐसे आपको सॉल्व करना, ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना, ये आपका ग्राफ पर आंसर होगा। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।